शदीद से शदीद गर्मी में भी आपका एयर कूलर एसी की तरह काम करेगा। बस आप लोगों ने ये एक चीज डाल देनी है और साथ ही आपके साथ ऐसी कमाल की टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका बिजली का बिल आधे से भी आधा आएगा। अब आप लोग जितना चाहे एयर कूलर चलाएं, आपका बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा। और साथ ही बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल की टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपकी रोजमर्रा जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है मेरी इस तरह के पत्ती चीनी वाले डब्बों से रिलेटेड। इस तरह के जो डब्बे होते हैं ना, वो अक्सर बहुत ज़्यादा टाइट डब्बे होते हैं। ये हमसे खुलते ही नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इन्हें खोलने के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे खोलने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आप लोगों ने जो लेने हैं चम्मच। चम्मच भी दो तरह के होते हैं, एक फ्लावर वाला होता है और एक ही सादा चम्मच होता है। आप लोगों ने बिल्कुल सादा वाला चम्मच लेना है। तो सादे वाले चम्मच को आप लोगों ने लेना है और इस तरीके से खोलना है। आप लोग देखेंगे कि आपका डब्बा फ़ौरन खुल जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इस तरीके से आप लोग टाइट से टाइट डब्बा भी फ़ौरन खोल सकते हैं, वो भी मिनटों के अंदर। ब्लैक कार्ड, ब्लू कार्ड, इनके जो कैप्स होते हैं, इनका एक ऐसा अनोखा और ज़बरदस्त मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इन कैप्स के अंदर आप लोगों ने होल कर लेना है। इसके लिए आप लोगों ने गर्म छुरी करनी है और छोटा सा होल कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने जी लेनी है चाबियाँ, और चाबियों को आप लोगों ने इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। अब मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत ही कमाल का इस्तेमाल है। आप लोगों ने जी लेनी है शर्ट्स वगैरह। अक्सर आप लोग जानते हैं कि आपके हस्बैंड वगैरह जब बाइक की या फिर कार वगैरह की जो चाबियाँ होती हैं वो अक्सर इनसे गुम जाती हैं, क्योंकि ये लोग जेब में रखते हैं और जेब से गिर जाए तो इस तरीके से फिर चाबियाँ गुम जाती हैं। तो चाबियाँ बिल्कुल भी नहीं घूमेंगी। आप लोगों ने करना कि इस तरीके से इस तरह डाल देना है। दिखने में भी ये बहुत ही डिसेंट और खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने पेन वगैरह रखा हो, लेकिन इस तरीके से कीज जो होती हैं वो अंदर अच्छी तरीके से टाइटली बंद होती हैं और बिल्कुल भी इस तरीके से वो गिरेंगी नहीं और घूमेंगी नहीं। टिप नंबर 2 है मेरी वेट लॉस से रिलेटेड। अगर आप लोग भी अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी एक्सरसाइज के, बगैर डाइट प्लान के, रोजाना 7 दिन इस कावे को आप लोगों ने पी लेना है। उसके बाद आपका 2 किलो वजन एक हफ्ते के अंदर कम होगा, वो भी गारंटी के साथ। इसको आप लोगों ने बनाने के लिए जी लेनी है 2 टेबलस्पून आप लोग लेनी है अजवाइन, 2 टेबलस्पून आप लोगों ने लेने हैं सौंफ और 2 टेबलस्पून आप लोगों ने लेना है जीरा। इस कावे से आपका वजन इतनी तेजी से कम होगा ना कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने 20 रुपए या 30 रुपए की अदरक ले लेनी है और उसे आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में कट करके, अदरक को आप लोगों ने छिलके के साथ कट करना है, बारीक बारीक आप लोगों ने कट करनी है और उसे आप लोगों ने धूप में रख देना है। 2 दिन के अंदर आपकी जो अदरक होगी ना वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। और एक बड़े साइज का लेमन ले लेना है आप लोगों ने, उसका भी आप लोगों ने सिर्फ छिलका, लेमन नहीं डालना, आप लोगों ने सिर्फ छिलका चाहिए। आपको छिलके को ले लेना है, आप लोगों ने छोटा छोटा सा कट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने उसे भी इस तरीके से ही धूप में रखकर सुखा लेना है। और इसके बाद आप लोगों का ये कावा बनकर रेडी हो जाएगा। ये 10 दिन के लिए कावा मैंने बनाकर रेडी किया है। एक दिन में आप लोगों ने 2 दफा इस कावे को यूज करना है। सुबह के टाइम पे आप लोगों ने नाश्ते से आधा घंटा पहले पी लेना है और रात को खाने के आधे घंटे बाद आप लोगों ने इस कावे को पीना है। और पीने के बाद आप लोगों ने सोना नहीं है, सुस्ती नहीं करनी, आप लोगों ने काम करते रहना है, एक्टिव रखना है अपने आप को। घर का कोई भी काम कर ले, फ्री ना बैठे, एक्टिव रखें अपने माइंड को। इस तरीके से ही आपका वजन कम होगा। अगर आप लोग सुस्ती कर कर लेट जाएंगे, सो जाएंगे कावा पीने के बाद रात के टाइम पर, तो आपका वजन कम नहीं होगा। अपने माइंड को आप लोगों ने एक्टिव रखना है। नेक्स्ट भी मेरी इस तरह की जामे शीर की बोतल से रिलेटेड। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रमजान के दिन खत्म हो चुके हैं और रमजान में इस तरह की शरबत की बोतलें हमारे घर में काफी सारी आ जाती है। और जब हमारा शरबत खत्म हो जाता है इन बोतल्स में से, तो हम क्या करते हैं, इन बोतल्स को यूज करते हैं पानी पीने के लिए। तो इन बोतल में से जो शरबत की खुशबू होती है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। काफी टाइम लग जाता है शरबत की बोतल में से खुशबू को खत्म करने के लिए। चाहे आप लोग इसे जितनी बार भी धो लेंगी, खुशबू बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। तो इसी के लिए मैं आपको छोटी सी और जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी शरबत की बोतलों में से स्मेल जो होगी वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी शरबत की स्मेल नहीं आएगी। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, कागज ले लेना है और कागज को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ जाए वो बिल्कुल डायरेक्ट जाए, गिरे ना। तो आप लोगों ने करना है कि कागज़ को इस तरीके से लगा देना है इसके ऊपर और उसके बाद आप लोगों ने 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा जो होता है वो हर तरह की स्मेल को ख़त्म करता है और ये क्लीनिंग के लिए बेस्ट होता है। और साथ ही आप लोगों ने 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर डाल देना है इसके अंदर और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दें इसके अंदर। आप नीम गर्म पानी आप लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है और साथ ही थोड़ा सा डिश वॉश आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बोतल को इस तरीके से शेक कर लें आप लोग ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर ये जो सारा सामान डाला है वो मिक्स हो जाए, इसके अंदर से जो भी स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो आप लोगों ने करना है कि इस बोतल को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है।
उसके बाद आप लोगों ने इसे सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। यकीन करें शरबत की जो स्मेल है बोतल के अंदर से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी एक ही बार के इस्तेमाल से। 2 से 3 बार जब आप लोग इस तरीके से वॉश करेंगे ना बोतल को तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी। अक्सर जब लड़कियां ब्रेसलेट वगैरह पहनती हैं तो होता क्या है, जब वो इस तरीके से ब्रेसलेट पहनती है ना तो ब्रेसलेट जो होता है वो इस तरीके से स्लिप होता जाता है। कुछ औरतों के तो हस्बैंड होते हैं वो उन्हें पहनाने में हेल्प कर देते हैं, लेकिन जो सिंगल है उनके लिए ये टिप बहुत ही कमाल की है। तो आप लोगों ने करना क्या है, थोड़ा सा आप लोगों ने टेप कट कर लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने लगा लेना है। अब ये जो चेन और ब्रेसलेट होते हैं ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं और आप लोग इजीली इस तरीके से पहन सकेंगे। तो है ना फिर ज़बरदस्त सी टिप। जो सिंगल है उनके लिए ये टिप बेस्ट है। इस तरीके से आप लोग इजीली पहन सकते हैं ब्रेसलेट और इस तरीके की चेन्स को, और ये बिल्कुल भी फिसलेंगी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के कंसीलर से रिलेटेड। ये कंसीलर आपके किस काम आएगा चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं जब भी आप लोग फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं, फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद भी आपके डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है, पहले आप लोगों ने कंसीलर लगा लेना है, उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना है। इस तरीके से जब लगाएंगे ना तो आपके डार्क सर्कल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, एकदम गायब हो जाएंगे। ये कंसीलर आपको बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 200 से 300 रुपए का ये कंसीलर मिल जाता है आपको इजीली। अगर बात करें इसकी शेड के हवाले से तो इसका मैंने शेड लिया है नंबर 6। आपके फेस पर जहाँ जहाँ भी ऐसी दाग वगैरह है ना वहाँ आप लोगों ने इस कंसीलर को लगा लेना है और उसके बाद आप लोगों ने फाउंडेशन लगाना है। तो आप लोग लाइव रिजल्ट देखेंगे कि आपके जो दाग वगैरह होंगे ना वो एकदम गायब हो जाएंगे, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो फिर मेरी नेक्स्ट टिप है मेरी मैगी के पैकेट से रिलेटेड। अगर मैगी का पैकेट ना हो तो इसकी जगह पापे के आप लोग अक्सर इस तरह के पैकेट ले आते हैं या फिर केकर्स वगैरह का पैकेट ले आते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, एक मैगी खा ली या फिर 1-2 पापे खा ली, उसके बाद आप लोग इसे ऐसे ही रख देते हैं। तो इस तरीके से आपके पापे केकर्स वगैरह में नमी पड़ जाती है और बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिसके बाद आपकी चीज़ें बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगी और बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी उनके अंदर। तो इसके लिए जी लेनी है आप लोगों ने हेयर पोनी। ये बच्चों की पोनियाँ होती हैं, आप लोगों ने बिल्कुल साफ़ वाली पोनी लेनी है, ठीक है। पोनी ले लें और उसके बाद आपको मैं इसे बंद करने का तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने इस तरीके से टाइटली बंद कर लेना है। इस तरीके से होगा क्या, पोनी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, पोनी की वजह से इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी और इस तरीके से आपकी चीज़ें नरम नहीं पड़ेंगी, है ना। फिर ज़बरदस्त टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के ब्रश से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग जानते हैं जब इनके टीथ ब्रश के जो कैप्स होते हैं अगर वो घूम जाएं तो फिर आप लोग इन्हें डायरेक्ट रख देते हैं, तो इससे क्या होता है जरासीम बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं इन ब्रशेस के ऊपर और फिर आप लोग जब इन्हें ब्रश करते हैं तो फिर इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने लेनी है एक शॉपर और शॉपर के अंदर आप लोगों ने अपने ब्रशेस को डाल देना है। देन आप लोगों ने लेना है रबर बैंड। रबर बैंड नहीं है तो कोई भी हेयर पोनी ले लें और हेयर पोनी को लेकर आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से टाइटली बंद कर लेना है। इस तरीके से आपके ब्रशेस के ऊपर जरासीम वगैरह नहीं लगेंगे और आपके ब्रशेस एकदम साफ पड़े रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, जब भी आपको यूज़ करना फ़ौरन खोलें और यूज़ कर लें। गर्मियों में एयर कूलर के बिना तो गुजारा है ही नहीं, तो अगर आप लोग एयर कूलर यूज़ करते हैं तो आपका बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। अब मैं आपको इतनी ज़बरदस्त टिप्स दूंगी जिसके बाद आपका बिजली का बिल भी आधे से भी आधा आएगा और साथ ही आपका कमरा एसी से भी कहीं ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये एक चीज़ कमाल कर देगी आपके एयर कूलर में। और उसके बाद आप लोग जितना चाहे एयर कूलर चला लें आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो जब आप लोग एयर कूलर लेते हैं तो एयर कूलर के साथ आपको एयर कूलर की बॉटल्स मिलती हैं जिन्हें आप लोग फ्रिज में रखकर ठंडा करते हैं ताकि आप लोग अपने कमरे को भी ठंडा कर सकें। इसी की वजह से आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जो बॉटल्स होती हैं इनमें जो केमिकल होते हैं इनको ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फ्रिज को बहुत ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है, जिसके बाद जाकर ये केमिकल ठंडा होता है। तो इसके लिए ज़बरदस्त टिप देती हूँ। उसके बाद आपको इनको ज़्यादा ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका जो एयर कूलर है वो ऐसे से कहीं ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसके लिए आपको करना है, आप लोगों ने इन बोतल को ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल सा ठंडा करना है। और उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, जहाँ से एयर कूलर पंप करता है पानी को वहाँ पर आप लोगों ने ये एक चीज़ डालनी और ये एक चीज़ है फटकरी। फटकरी के छोटे छोटे से 2 पीसेस आप लोगों ने इस पानी में डाल देने। इस फटकरी को पानी में डालने के बाद आपका पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि आपको किसी किस्म की बोतल्स को ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आप लोग जितना चाहे एयर कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एयर कूलर ऐसी की तरह चले तो इसमें आप लोगों ने मज़ीद बर्फ़ ऐड कर लेनी है। बर्फ़ तो हर एक के फ्रिज में होती ही है, तो थोड़ी सी बर्फ़ निकाल कर आप लोगों ने जहाँ से एयर कूलर पंप करता है वहाँ पर बर्फ़ डाल देनी है और इससे आपका एयर कूलर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि आपको एसी की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लाजमी से आप लोगों ने ट्राई करना है। साथ ही आप लोगों ने एयर कूलर का टेम्परेचर आधा रखना है, इससे भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप लोग फुल टेम्परेचर रखते हैं तो
आधा रखने से आपका बिजली का बिल कम आएगा और साथ ही आपका कमरा भी एसी से कहीं ज़्यादा ठंडा हो जाएगा अगर आप लोग मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और तमाम टिप्स को फॉलो करना है और अपनी गर्मियों को सुकून के साथ गुजारना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। तब तक के लिए चलती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह की कमाल की वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।